नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए भगवान बुद्ध की बहुत ही अच्छी कथा का अनुसरण कराने वाले हैं जो आपका जीवन बदल सकती है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। भगवान बुद्ध और जीवन का रहस्य बताने वाली यह एक सत्य कथा है। यह एक ऐसी कथा है जो केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे मानव जीवन की खोज है। यह कथा है एक ऐसे राजकुमार की जिसने सारे ऐश्वर्य, सुख सुविधा त्याग कर जीवन के अंतिम सत्य की खोज की। यह कथा है भगवान बुद्ध की। चलिए तो हम सुनते हैं आज की ये प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नगरी में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने बताया ये बालक या तो सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी। राजा शुद्धोधन ने तय किया कि बालक कभी भी जीवन का दुख नहीं देखेगा, उसे केवल ऐश्वर्य, सुख और हर्ष के दृश्य ही दिखाए जाएंगे। राजा कहता है, सिद्धार्थ को कभी भी कोई वृद्ध, बीमार या मृत व्यक्ति न दिखाई दे, उसे संसार का दुख नहीं जानना चाहिए। महल में केवल राग, रंग, आनंद और भूख सब कुछ था, पर मन का खालीपन अब भी बाकी था। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण को निकले। वहां उनको 4 दृश्य दिखाई दिए, एक वृद्ध, एक बीमार, एक शव और एक सन्यासी। ये सब देखकर उनका मन विचलित हो गया। राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं, यह सब क्या है? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मेरी भी मृत्यु निश्चित है? क्या कोई रास्ता है जिससे इन दुखों से मुक्ति मिल सके? रथ सारथी कहता है, जी हाँ राजकुमार, यह तो जीवन का सत्य है। जन्म, रोग, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म। सिद्धार्थ के भीतर हलचल मच गई। जीवन का यह दुख उन्हें चैन से नहीं बैठने दे रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, राजकुमार सिद्धार्थ उठे। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निहार कर उन्होंने अपना अंतिम प्रण किया। राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं, यह मोह मुझे बांध नहीं सकता, मुझे सत्य की खोज करनी है। इतना कहकर उन्होंने महल, वस्त्र, घोड़ा सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़े जंगल की ओर शांति की तलाश में। सिद्धार्थ ने जंगल में जाकर 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। वे दिन में एक दाना खाकर रहते, ध्यान में लीन रहते, पर फिर भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन वे समझ गए, अति ना करो, ना सुख में डूबो ना दुख में। मतलब अति किसी भी चीज की ठीक नहीं है, न सुख की न दुख की। मध्य मार्ग ही मोक्ष की ओर जाता है। इतना कहकर राजकुमार सिद्धार्थ बोधगया की ओर चल पड़े। गया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। कई दिनों तक बैठे रहे। उन्होंने अपने भीतर झांका और जीवन के अर्थ को देखा। एक रात्रि प्रकाश फैलता है और भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं जाग गया हूँ, मैं बुद्ध हूँ। जीवन दुख है, पर दुख का कारण और अंत भी है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ पहुँचते हैं और वही उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया। बुद्ध कहते हैं, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा का अंत संभव है और इसके अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उनका यह संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। करुणा, शांति और ध्यान का मार्ग वही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही सजीव है। बुद्ध कहते हैं, मन की जीत ही असली विजय है। शांति भीतर है, बस उसे खोजना है। क्योंकि बुद्ध हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो मित्रों, यह प्रेरणादायक कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी भगवान बुद्ध को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।